अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतिहास रहा है यहाँ 1993 से लेके। बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं है, एक उनका बीजेपी के कैडर वोट उन्हें मिल जाता है, थोड़ा सा बात खत्म। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। तो आप लोग तैयार हैं बातचीत करने के लिए? तेज बोलिए जरा। तो माशाल्लाह सब तैयार है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले बेग साहब, इस वक्त क्या स्थिति जाफराबाद की है और मुद्दे क्या रहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? असल में सबसे पहले क्या होता था हमारा, अगर हम पुरानी बात करें तो खासतौर से सीलमपुर विधानसभा में कैंडिडेट्स आते थे, एक दूसरे की कबर खोदी, एक दूसरे को गाली गलौज किया और लोगों ने ताली बजाई, मुद्दे खत्म। अब नौजवानों ने सोचा है कि ये तमाम चीजें बहुत हो चुकी, अब हमें क्या मिलेगा, सीधे डायरेक्ट पब्लिक को क्या फायदा होगा, उसके लिए एक चार्टर पेश किया गया। आज जो ह्यूमैनेट ने जो आज कार्यक्रम किया है, सीधा सवाल है, नो बकवास, सीधी बात कि आप हमें क्या दे रहे हैं। ठीक है, आप आज तक आपने जो किया तो सबसे पहले डिमांड हो रही है यहाँ पे सालाना 5 से 6 हजार बच्चियां 12वीं क्लास करने के बाद अपनी आगे की एजुकेशन बंद कर देती हैं, क्योंकि पेरेंट्स इजाजत नहीं देते। दिल्ली की सुरक्षा जिस हाल की है और कॉलेजेस यहाँ पे कोई है नहीं पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए, तो उसकी डिमांड की जा रही है। एक जाफराबाद में कॉलेज नहीं, बिल्कुल नहीं है। सीलमपुर विधानसभा में कोई कॉलेज नहीं है, ठीक है, और यहाँ 7 से 8 लाख की आबादी रहती है, बहुत डेंस पॉपुलेशन है, छोटा सा एरिया है, मेहनत कश लोग हैं, रोजगार से जुड़े लोग हैं, यहाँ मेहनत करके जो लोग अपनी जिंदगी चलाते हैं। सरकार का कोई भी यहाँ पर अमल दखल नहीं है जो उनकी लाइफ को बदलने का काम करे। मैं लौटता हूँ आपके पास, लेकिन आपको बता दूं कि लेदर जैकेट का कारोबार जाफराबाद से होता है, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल भी होता है। नाम आपका क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आदिल कुरैशी है। कुरैशी साहब, मुद्दा क्या है इस चुनाव में आपका? मुद्दा यही एजुकेशन जैसे कि होना चाहिए कि एजुकेशन, और यहाँ जो है ना नशे के ऊपर नई उम्र के जो लोग हैं नशे में इस तरह मुख्तकर लोग हैं, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं, और कहने के लिए एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जाफराबाद है जैकेट के लिए। और दिल्ली दंगे की बात करें, जब दंगा हुआ सन 2020 में, मेरी उम्र थी 18 साल। मैं सबसे पहले फर्स्ट दिन जुम्मे का दिन था, डॉक्टर साहब के साथ गया, वहाँ पर जो हमारे गवर्नर थे एलजी साहब वो आए और इन्होंने जो बात करी तो यहाँ से उन बातों से ये नहीं लगा कि हमारे आपस के कोई मतभेद हैं। और जो दंगाई थे वो बीजेपी के थे, किसी भी लेवल के थे, और मगर वो इस लेवल पे आ जाते तो आज हमारे जाफराबाद में बहुत तगड़ा नुकसान होता और बहुत लोगों का नुकसान होता, क्योंकि जाफराबाद के अंदर जैकेट पे लाखों में नहीं करोड़ों का कारोबार है जैकेट के। और दंगाई का कोई जाति धर्म नहीं होता, वो इंसानियत का दुश्मन होता है। जाफराबाद के लिए मुद्दा क्या होगा इस विधानसभा चुनाव में? जाफराबाद के लिए मुद्दा ये होगा कि सिर्फ झाड़ू लगाना और नालियां साफ करना यही काम नहीं है। तो एरिया में एजुकेशन और नशा मुक्त वगैरह ये चीज होनी चाहिए कि लोग बाग है ना, यहाँ पे एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी वगैरह है, स्कूल है, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए और थोड़ा बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ जी बच्चे हमारे किस रास्ते पे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से चौधरी जुबैर हैं और कांग्रेस से अब्दुल रहमान हैं। अमूमन 50% 70% मुस्लिम समुदाय यहाँ पर रहता है, तो क्या मांग होगी, आपको क्या लगता है? हमने आज दोनों ही कैंडिडेट को बुलाया है अलग अलग टाइम पे, और उनसे हमारे सवाल भी रहेंगे और उनकी बातें भी हम लोग सुनेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग मंच पे जाते हैं, अलग अलग बात रखते हैं, लेकिन आज पहली बार जाफराबाद में वो एक मंच पे होंगे, लेकिन टाइमिंग दोनों की अलग अलग है। हमारी फाउंडेशन उनसे कुछ सवाल करेगी जिनके जवाब उनको देने हैं। पहला सवाल हमारा एजुकेशन पे ही है। अगर हम देखें हमारी नौजवान पीढ़ी सीलमपुर विधानसभा पे वो ट्रैक से थोड़ा हट रही है, तो हम उनसे यही पूछना चाहते हैं। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट अगर बटे, दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या होगा? अगर जाफराबाद की जनता क्या करेगी? सीलमपुर विधानसभा में कहो तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टक्कर है, अदरवाइज किसी की नहीं है। अच्छा, बीजेपी कहीं रेस में नहीं? नहीं, जाफर है ही नहीं वो रेस में। परसेंटेज ही नहीं है ना, 30% है शायद। हाँ, तो 30% क्या करेगा? कभी 30-32 हजार से ऊपर वोटिंग नहीं ले पाया बीजेपी के कैंडिडेट, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ तो आवाम जिधर एक तरफ हो जाएगी उसे जिता देगी। और रही बात एजुकेशन की, आपने सवाल किए, पता ये लगा कि पहले 24 स्कूल, दो लोगों की लड़ाई नहीं हो रही है।
दो लोगों की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है, अगर आप समझ जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतिहास रहा है यहाँ 1993 से लेके। बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं है, एक उनका बीजेपी के कैडर वोट उन्हें मिल जाता है, थोड़ा सा बात खत्म। वो तो एक नाम की वजह से लड़ा जाता है। सिलमपुर में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं लगता कि वोट बटेगा, क्योंकि अब्दुल रहमान और चौधरी जुबैर। हाँ, वोट बटेगा, क्यों नहीं बटेगा। दो फायदा तीसरे को हुआ। जनाब देखिए, यहाँ ना 1 लाख के करीब यहाँ वोट है, 1.25 लाख के करीब यहाँ पे लास्ट टाइम वोटिंग हुई थी 5 साल पहले, तो वहाँ 30 या 32 हजार बीजेपी को मिला था, बाकी एक को 76 हजार मिला था, एक को 22 हजार मिला था। तो ऐसा नहीं है, इतना नहीं है पब्लिक, ऐसा नहीं है कि तीसरे को यहाँ फायदा हो जाए। तीसरी चुनाव यहाँ लड़ता है नाम मात्र के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सिर्फ जो तीसरा है, जो बीजेपी सिर्फ लड़ती है नाम के लिए। नहीं, बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं है यहाँ पे, तो लड़ाई भी कोई फायदा नहीं है। वो पहले ही जीतने से पहले ही हारी हुई है, उसका कोई वजूद नहीं है। यहाँ कांग्रेस जीतेगी, उम्मीद है इंशाल्लाह कांग्रेस ही जीतेगी। और आपने अच्छा, आप कांग्रेस को जितवा रहे हैं? हाँ, कांग्रेस। आप किसे जितवा रहे हैं? देखिए, आवाम तो कांग्रेस, क्योंकि यहाँ की जो मजबूत है ना, माइनॉरिटी की जो बात है ना, वो इस सरकार में पिछली नहीं देखी गई। अब आपको मैं एक जीती जागती मिसाल दे रहा हूँ। 24 स्कूल हुआ करते थे सिलमपुर विधानसभा में, एक स्कूल खत्म किया गया, गांधी हरिजन, 23 स्कूल रह गए। पिछले 6 सालों से तोड़ फोड़ करके 4000 बच्चे वहाँ पढ़ा करते थे, उनके मुस्तकबिल से आपने क्यों खिलवाड़ किया? यानी मैं अगर ये कहूँ कि जाफराबाद की जनता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांग्रेस को तरजीह दे रही है, ये आप कह रहे हैं? सिलमपुर विधानसभा की जनता, सिलमपुर विधान क्षेत्र है बीच का, सिलमपुर विधानसभा की जनता उसको अपना मुस्तकबिल सौंपेगी। जो ये जो सरकार है, जो तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारी बात को रख सके, हमारी हिफाजत कर सके, हमारे मुद्दों को उठा सके, हमारे काम कर सके, मजबूत आदमी के साथ यहाँ इस बार आवाम। लेकिन अजय माकन का कल का बयान आया है, उन्होंने तो कह दिया कल कि जब हमने जो समर्थन दिया था आम आदमी पार्टी को, हमारी गलती थी और हम इनको जो जिताता है यहाँ पर दिल्ली में जिस सरकार को बनाता है, केंद्र में जो है उससे उलट सरकार होती है और लड़ाई लड़ती है। तो अगर समर्थन न देते कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को 2013 में, तो शायद आज बीजेपी रुक जाती सेंटर में, ऐसा माकन ने कहा। आप क्या कहेंगे? माकन जी ने क्या कहा वो तो वही जानेंगे, बड़े लीडर हैं कांग्रेस के। मैं तो इतना कहूंगा कि लोकसभा चुनाव में जो अभी इससे लास्ट टाइम चुनाव 2024 में हुआ था, उसमें जो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था वो अच्छा नहीं था, वो उनकी भूल थी, उन्हें नहीं देना चाहिए था। आपको लगता है कि ये समर्थन भी भूल थी? हाँ जी, भूल थी, नहीं देना चाहिए था। क्यों ऐसा लगता है? अब तो चुनाव हो गया, परिणाम भी आ गया। परिणाम कुछ नहीं आया ना, इसलिए नहीं देना था। परिणाम किसका है? दोनों 0 पे आउट हो गए। अगर लड़ते अपना अपना लड़ते, एक बेस सत्ता जो कैडर वोट है पार्टियों को, अपना अपना वजूद दिखाई देता। तो इस बार यानी मैं साफ तौर पर ये कह दूं कि एक मूड बना लिया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में से किसे चुनना है माइनॉरिटी वोटर्स ने। माइनॉरिटी का जो रुख है वो इस टाइम ऐसे मजबूत आदमी के पीछे है। दिल्ली में जो 5 सीटें मुस्लिम सीट हैं, जो माइनॉरिटी की सीट है, जिसमें 5 विधायक अपने बना के वो विधानसभा में भेजते हैं। लेकिन निर्णायक इसके अलावा 20 सीटों पे और है मुस्लिम वोट, माइनॉरिटी वोट 20 सीटों पे और है, तो वो मजबूती के साथ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी से ज्यादा पिछले 10-20 सालों से जो माइनॉरिटी के मुद्दे को उठाया जा रहा है, राहुल गांधी से ज्यादा कोई बात नहीं करता। आपको क्या लगता है, मोदी या राहुल गांधी माइनॉरिटी समुदाय के लिए? भाई हम तो राहुल गांधी ही कहेंगे ना। भाई राहुल गांधी ही कहेंगे, और कौन है? अच्छा, माइनॉरिटी के जो मुद्दे हैं वो कौन अच्छे से उठा रहा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी? राहुल गांधी से अच्छा मुद्दा कोई उठा नहीं सकता और न कोई है उठाने वाला। राहुल गांधी जो देश का ऐसा नेता है जो यात्रा कश्मीर और कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की यात्रा करने वाला एक ऐसा नेता है जो युवा की बात करता है। कहीं पर भी ऐसा हादसा होता है, जैसे बहराइच दंगा ले लो और सम्मल दंगा ले लो, निर्भया कांड ले लो, कोई भी ऐसे कांड होते हैं दलित भाई के या हिंदू भाई के या मुसलमान। कुरैशी साहब, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो जाता है। तो अगर मुस्लिम वोटर्स बट गए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो आप ही जानते हैं रिजल्ट क्या होगा, किसका फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भविष्य में कभी होगा नहीं। बीजेपी सीलमपुर विधानसभा से कभी ना आई है और ना आएगी। इंशाल्लाह जो भी जीतेगा यहीं पर दोनों की लड़ाई है, और चौधरी जुबैर की और अब्दुल रहमान की, यही दोनों फाइट में रहने के बाद यही दो तय करेंगे। और तय करेगा आज का मुस्तकबिल, आज का एजुकेशन, आज के लोग और आज का भविष्य, बच्चों का भविष्य, ये लोग तय करेंगे कि जाफराबाद के अंदर सीलमपुर विधानसभा के अंदर कौन ऐसा शख्स है जो एजुकेशन की बात करे। दूसरे की लड़ाई में तीसरे का फायदा, अभी आप सुन रहे थे कुरैशी साहब को भी। आपका मत क्या है? आपका नाम बताइए। हैप्पी खान नाम है हमारा। हैप्पी खान साहब, तो बताइए। नहीं देखिए, ऐसा है
कि दो ही जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है। अगर मुस्लिम की बात कही जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है दिल्ली में, बाकी जो है पूरे देश के अंदर कांग्रेस ही है। और इस समय जो है मतलब ये है कि जिस तरह कश्मीर में आपने जो चुनाव देखा, लिहाजा उसी तरह आप देखिएगा कि जो है चुनाव पलटेगा और ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये खत्म होंगी धीरे धीरे, और राष्ट्रीय पार्टियों में जो है एक भाजपा रह जाएगी और एक कांग्रेस रह जाएगी, यही दोनों रहेंगी। और कांग्रेस जो है आगे विकल्प है, बाकी ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये अब विकल्प नहीं है, इससे नुकसान है, माइनॉरिटी का भी इससे नुकसान है। तो आप ये बात इतनी शिद्दत से कैसे बोल पा रहे हैं और बड़े विश्वास से, बड़ा आपका कॉन्फिडेंस मुझे आपके चेहरे पर झलक रहा है, कैसे कहा आपने ये? ऐसे कहा कि इससे माइनॉरिटी ने जो मतलब अल्पसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक मतलब जो है उसमें सरदार भी हैं, उसमें अल्पसंख्यक में सभी हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं है। जबकि पब्लिक जो और आधी जो पब्लिक है वो यही समझती है कि अल्पसंख्यक जो है वो सिर्फ मुसलमान है, बल्कि इसमें और भी समुदाय आते हैं, लेकिन हमेशा मुद्दा जो है अल्पसंख्यक कहने पर मुसलमान ही बना दिया जाता है। यानी अब अगर दिल्ली की बात करूं तो जैसे 6 सीटें हैं खासकर, और उसमें से ऐसी सीटें हैं जैसे सीलमपुर हुआ, वहां पर 25% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय है। तो दोनों के बीच अगर विकल्प चुनने की बात आती है तो विकल्प क्या होगा? आपने कहा कांग्रेस, कुरैशी साहब ने आपने कहा कांग्रेस ने आम आदमी को, केजरीवाल को हम लोगों ने मौका दिया। सन 2015 का चुनाव हो, सन 2020 का चुनाव हो, अल्हम्दुलिल्लाह फुल विश्वास के साथ, फुल उम्मीद के साथ लोगों ने मन धन सबके साथ उन्हें जिताया गया केजरीवाल जी को। मगर उन्होंने जब मुसलमान की बात आई, जब डेवलपमेंट की बात आई, कभी भी मुसलमान के साथ खड़े नजर नहीं आए में वो कहीं पर भी हो। जैसे कोरोना काल में क्या नाम है मौलाना साद का मैटर हो या क्या नाम है मरकज का मैटर हो, तो ये हमेशा खिलाफ बोलते चले। क्या मुसलमान को अधिकार नहीं है हिंदुस्तान में रहने का? बीजेपी तो चाहती है कि मुसलमान को अधिकार नहीं है क्या हिंदुस्तान में रहने का? जैसे कि मुसलमान एक ऐसी चीज है, और हमेशा जंग में हो या हिंदुस्तान की लड़ाई हो, क्या नाम है इंडिया लेवल पर लड़ाई हो, कहीं पर भी सबसे आगे। कुरैशी साहब, अब बेग साहब से एक कंक्लूसिव रिमार्क ले लेते हैं। अभी सबने बातचीत में ये साफ तौर पर कह दिया, जैसे कुरैशी साहब ने कहा 2 बार हमने अरविंद केजरीवाल को मौके दिया जाफराबाद से और दिल्ली के तमाम इलाकों में, और उन्हें जिताया। इस बार जैसे आपके हैप्पी खान साहब ने कहा, इन्होंने कहा कि ऐसा दिख रहा है कि राहुल गांधी ठीक से आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली नहीं पूरे देश में, खासकर मुस्लिम समुदाय की। नहीं, अगर दिल्ली के हम उसमें देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, तो कांग्रेस यहाँ पे दिल्ली में कमजोर है और 2 बार 0 पे आउट हुए हैं वो। तो अभी कांग्रेस दिल्ली में तो मजबूत नहीं है, देश के अलग राज्यों में हो सकती है, लोकसभा, विधानसभा और निगम में भी कांग्रेस का जो है अकाउंट बहुत ज्यादा कमजोर है। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में जागरूकता है, और महिलाओं का जो सम्मान का उन्होंने जो वादा किया, तो वो उम्मीदें लेकर लोग यहाँ पे आपके साथी ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपके साथी कह रहे हैं कि जो है ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बहुत जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। हाँ, नहीं, देखिए मसला ये है कि सबके अपने अपने व्यूज, अपनी अपनी विचारधारा होती है, कोई किसी को, मगर मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं। हाँ, जो हमारे इलाके के लिए या हमारी महिला, आपने कहा संजीवनी योजना, समृद्धि योजना, चाहे एक तरफ से 2100, एक तरफ से 2500, तो पूरा वोटर ऐसा लग रहा है कि जैसे कंफ्यूज टाइप का हो गया है, आपको लगता है? ये तो पहली बार हुआ है इतिहास में कि अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर से दिल्ली के हम उसमें परिप्रेक्ष्य में देखें, धर्म का नाम कहीं नहीं है, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, यहाँ ऑफर्स दी जा रही हैं जैसे कंपनी। आप बताइए। नहीं, ऑफर तो क्या है, मुद्दा है, ऑफर कह दिया जाता है। ये तो मतलब आप देख ही रहे हैं, अमित शाह ने भी बहुत कुछ कहा था, उसके बाद में उन्होंने कहा ये तो यार वो है, निकल गया मुंह से। तो ये सब चलता रहता है। बाकी अभी हम जो देख रहे हैं कि जैसे आप किसी प्रदेश में चले जाएं तो लगता है हाँ यार केजरीवाल का बड़ा काम है, बड़ा एडवर्टाइज चल रहा है, लेकिन अभी हम यहाँ धरातल पे जो हम देख रहे हैं, अभी आप इसी जाफराबाद में देख लीजिए, गंदगी बेशुमार है, नाले बजा रहे हैं। कंक्लूसिव रिमार्क आपसे ले लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि मुस्लिम समुदाय की, अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज को बहुत अच्छे से कौन उठा रहा है, राहुल गांधी या केजरीवाल? ये तो आपने यहाँ फंसा दिया इस वक्त। तो मैं नहीं फंसा रहा हूँ, मैंने तो सवाल किया है, आप ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मन नहीं बना पा रहे। सर ऐसा है, देखो कोई किसी की आवाज नहीं उठाता है, अपनी आवाज के लिए हमें खुद उठाना पड़ता है।
जब तक हम खुद नहीं उठेंगे कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं होगा। माध्यम तो बनाना पड़ेगा ना, अपने सियासी हलके के किसी नुमाइंदे को तो बनाना पड़ेगा। देखो जो भी नेता आता है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और चाहे कांग्रेस हो वो भी अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और चाहे आम आदमी पार्टी वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन ये है कि काम आने जीतने के बाद जो काम करेगा, जो काम को करके दिखाएगा, वही सबसे बढ़िया है। 2020 में अब्दुल रहमान रहे आम आदमी पार्टी से, और फिर अब दोबारा से कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं, तो आपको क्या कहना है? मैं फिर सवाल पर वापस आता हूं, कौन अच्छी तरह से मुद्दे उठा रहा है, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? मैं चाह रहा हूं कि इस वक्त तो बदलाव का वक्त है। जो पिछली बार जो एमएलए थे उनसे जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे कोई नए एमएलए आए हैं, नया खून आए जो पूरी की पूरी एनर्जी के साथ काम कर सके। तो इसलिए हम जो है इस वक्त जो भी एमएलए हमारे बनेंगे उनके साथ हमारी जो मांगे हैं उनको लेकर हम बराबर 5 साल तक उनके साथ रहेंगे। और यही वजह है कि जाफराबाद के जो तमाम नुमाइंदे हैं, एक चार्टर के तौर पर उन्होंने अपने अपने जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस से हों, सबको अपनी बताएंगे कि आखिरकार वो तो बता रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या देंगे जाफराबाद के लोगों को, लेकिन क्या उन्होंने जाफराबाद के लोगों से पूछा कि उनके दिल में क्या है? कौन बनाएगा जाफराबाद का मुस्तकबिल, यह तय करेंगे 5 फरवरी को वोटिंग के बाद, और 8 फरवरी को मैं आपको बताऊंगा कि सीलमपुर विधानसभा से किसका मुस्तकबिल इकबाल हुआ। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अजय कुमार सिन्हा और मुझे दीजिए इजाजत।